जन्म कुंडली नहीं है तो क्या करें। देखिए सवाल आ सकता है, बिल्कुल आएगा मन में, अब जन्म कुंडली ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए जब आपका बुरा समय चल रहा हो तो आपको किसी देवज्ञ या ज्योतिषी या देवज्ञ, वही बात बराबर है, देवज्ञ कहा गया ज्योतिषियों को, तो उनकी सहायता लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों की कुंडली नहीं होती है और ना ही अपने जन्म समय की अच्छी तरह का ज्ञान होता है। अब ऐसी दशा में कैसे पता लगाया जाए कि आप पर किस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, बताइए। कोई बात नहीं, उसी का समाधान के लिए तो हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही टॉपिक को लाते रहें और आप लोगों को बताते रहें। आप लोग सब्सक्राइब करते रहें और मनोबल हमारा थोड़ा सा बढ़ेगा, तभी हम और ऐसे टॉपिक लाएंगे। हमारे पास यही हमारा एक धर्म ग्रंथ है, इसको हम रखे हैं। देखिए कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका सीधा असर संबंध किसी खास योग या ग्रह से होता है, ठीक है। जैसे में कि अगर आपको अचानक धन हानि होने लगे, आपके पैसे खो जाए, बरकत न रहे, दम्मा या खांसी मतलब सांस की बीमारी हो जाए, त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न हो, कर्ज उतर न पाए, किसी कागजात पर गलत दस्तखत से नुकसान हो, तो आप समझिए कि आप पर बुध ग्रह का कुप्रभाव चल रहा है। अब इसका उपाय क्या है, उपाय बता रहे हैं। बुध ग्रह का उपाय के लिए सिंपल सा, इसके लिए बुधवार को अगर संभव हो तो किन्नर इत्यादि जैसे होते हैं उन लोगों को आप हरे वस्त्र का दान कर दीजिए। सिंपल सटीकता उपाय है, या ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप गाय को हरा चारा इसी दिन खिलाइए, बुधवार के दिन। बुधवार को किन्नर को हरा वस्त्र इत्यादि दान कीजिए और बुधवार को ही गाय को हरा मतलब चारा वगैरह दीजिए। इससे आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। और दूसरा उपाय हम अपने तरफ से बता दे रहे हैं आपको, गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाइए, ये विघ्नों को नाश करते हैं और इससे भी आपके जो है ना ये जो समस्या है ये ठीक होगा। उसके बाद आइए, अगर बुजुर्ग लोग आपसे बार बार नाराज होते हैं, जोड़ों में तकलीफ, शरीर में जकड़न बना रहता है, या फिर आपका मोटापा बढ़ रहा है, नींद कम है, पढ़ने लिखने में परेशानी है, किसी ब्राह्मण से वाद विवाद हो जाए अथवा पीलिया हो जाए, समझ लेना चाहिए कि गुरु का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ रहा है। अगर सोना गुम हो जाए, पीलिया हो जाए या पुत्र पर संकट आ जाए तो निस्संदेह आप पर गुरु का अशुभ प्रभाव चल रहा है। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या करें, इसका भी समाधान है। ऐसी स्थिति में आप केसर का तिलक वीरवार से शुरू करें, यहाँ पे वीरवार लिखे हैं, यहाँ पे गुरुवार मतलब गुरुवार से शुरू करें, 27 दिन तक रोज लगाएं, सामान्य अशुभता दूर हो जाएगी। किंतु अगर गंभीर परिस्थिति में, जैसे अगर नौकरी चली जाए या पुत्र पर संकट, सोना चोरी या गुम हो जाए, तो बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें या करवाएं, तुरंत मदद मिलेगी, मंत्र का प्रभाव तुरंत शुरू हो जाएगा। तो गुरु बृहस्पति का मंत्र जैसे होता है, बहुत सारे मंत्र होते हैं, तो आप एक सिंपल सा मंत्र जैसे ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का, इसका भी अगर जाप करते हैं प्रतिदिन, संभव हो तो ठीक है, नहीं तो गुरुवार के दिन विशेष रूप से अगर करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी ये आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आइए 3 नंबर पर चलते हैं। अगर आपको वहम हो जाए, जरा सी बात पर मन घबरा जाए, आत्मविश्वास में कमी आ जाए, सभी मित्रों से विश्वास उठ जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, जुकाम ठीक ना हो, बार बार होने लगे, आपकी माता का तबीयत खराब रहने लगे, अकारण ही भय सताने लगे और किसी एक जगह पर आप टिक ना सकें, मतलब बैठ ना सके एक जगह पे, आप छोटी छोटी बात पे आपको क्रोध आने लगे, तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा आपका विपरीत चल रहा है, मतलब चंद्रमा यहाँ पे अशुभ है। इसके लिए आप हर सोमवार का संभव हो तो व्रत अवश्य करें, सोमवार का व्रत करें और दूध या खीर का दान करें, जो संभव हो कीजिए। चंद्रमा के लिए एक सिंपल सा एक उपाय है, सोमवार का व्रत हो सके तो बिल्कुल रखें, चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा रहता है। चौथा बात करते हैं, अगर आपकी स्त्रियों से नहीं बनती है, किसी स्त्री से धोखा या मान हानि हो जाए, किसी शुभ काम को करते वक्त कुछ ना कुछ अशुभ होने लगे, आपका रूप पहले जैसा सुंदर न रहे, लोग आपसे कतराने लगे, वाहन को नुकसान हो जाए,
नीच स्त्रियों से दोस्ती, ससुराल पक्ष से अलगाव तथा शुगर हो जाए तो आपका शुक्र बुरा प्रभाव दे रहा है। यहाँ पे आपका शुक्र खराब है, तो यहाँ पे आपका शुक्र बुरा प्रभाव दे रहा है। अब शुक्र यहाँ पे खराब है तो इसका उपाय क्या है ये जानते हैं। देखिए, उपाय के लिए महालक्ष्मी का पूजन करें। चीनी, चावल तथा चांदी शुक्रवार को किसी ब्राह्मण एवं ब्राह्मण की पत्नी को भेंट करें। बड़ी बहन को वस्त्र दें। 21 ग्राम चांदी का बिना जोड़े का, मतलब जहाँ पे वो लाइनिंग होता है वो लाइनिंग नहीं होना चाहिए, बिना जोड़े का एकदम पूरा, एकदम सिंपल, एकदम पूरा प्लेन, बिना जोड़े का कड़ा जो पहना जाता है कड़ा शुक्रवार को धारण करें। अगर किसी के विवाह में देरी या बाधाएं आ रही हो तो जिस दिन रिश्ता देखने जाना हो उस दिन जलेबी को किसी नदी में प्रवाहित करके जाना चाहिए। इससे ये होना कि विवाह में विलम्ब नहीं होता है। इनमें से किसी भी उपाय को करने से आपका शुक्र शुभ प्रभाव देने लगेगा। किसी सुहागन को सुहाग का सामान देने से भी शुक्र का शुभ प्रभाव होने लगता है। ध्यान है, शुक्रवार को राहु काल में कोई भी उपाय ना करें, क्योंकि राहु काल जो होता है ना रोज रहता है, उसका टाइमिंग अलग अलग होता है। तो आप अगर आप लोग को सुलभ हो तो हम एक पोस्ट कर देंगे, आप हमको कमेंट कर दीजिएगा। हम राहु काल का वो टाइमिंग जो होता है ना, सप्ताह में एक टाइम सेट रहता है, कब कब रहता है, तो हम उस चीज़ को पोस्ट कर देंगे। आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, राहु काल का उपाय बताइए, हम कर देंगे। 5वां आते हैं, अगर आपके मकान में दरार आ जाए, घर में प्रकाश की मात्रा कम हो जाए, जोड़ों में दर्द रहने लगे, विशेषकर घुटनों और पैरों में या किसी एक टांग पर चोट, रंग काला हो जाए, जेल जाने का डर सताने लगे, सपनों में मुर्दे या शमशान घाट दिखाई दे, अंकों में मोतिया उतर आए, गठिया का शिकायत हो जाए, परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य गंभीर रूप से बीमारी या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो आप पर शनि का कुप्रभाव है, जिसके निवारण के लिए आप शनिवार को 1 लीटर सरसों तेल लोहे के कटोरी में डालकर अपना मुख को देख करके किसी काले वर्ण या मतलब किसी ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा आप हर शनिवार को करें। बीमारी की अवस्था में किसी गरीब बीमार व्यक्ति को दवाई दिलवाएं। सिंपल सा आप 5-7 शनिवार तक अगर करते हैं तो इससे एकदम सटीकता से फल प्राप्त होगा। उसके बाद 6ठा आते हैं, अगर आपके बाल झड़ जाए और आपकी हड्डियां के जोड़ों में कड़क कड़क की आवाज़ आने लगे, पिता से झगड़ा हो जाए, मुकदमा या कोर्ट में केस में फंस जाए, आपकी आत्मा दुखी हो जाए, आलस्य प्रवृत्ति हो जाए और आपको समझ लेना चाहिए कि सूर्य आपका खराब है, सूर्य यहाँ पे आप पर अशुभ प्रभाव हो रहा है। ऐसी दशा में सबसे अच्छा उपाय है कि हर सुबह लाल सूर्य को मीठा डाल करके अर्घ दें। अर्घ देने से होगा ना कि अर्घ दें, इनकम टैक्स का भुगतान कर दें और पिता संबंध सुधारने की कोशिश करें। मतलब सिंपल सा उपाय यही है कि भगवान सूर्य को जल दें। अब भगवान सूर्य को जल कैसे देना है ये बताते हैं। 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन ले लीजिए, लाल पुष्प, लाल अक्षत, संभव हो तो लाल अक्षत ले लीजिए और जा करके अपने हृदय से ऊपर लोटा को उठा करके भगवान सूर्य को जल दें और पिता से संबंध अच्छा रखें। इससे भगवान सूर्य आपके ऊपर अच्छा प्रभाव देंगे और इनकम टैक्स वगैरह अगर हो तो उस चीज़ का भुगतान करते रहें, ये नहीं कि हर चीज़ को छुपा लें। 7वां, आपको खून की कमी हो जाए, बार बार दुर्घटना होने लगे, चोट लगने लगे, सर में चोट, आग से जलना, नौकरी में शत्रु पैदा हो जाए या ये पता न चल सके कि कौन आपका नुकसान करने की चेष्टा कर रहा है, व्यर्थ का लड़ाई झगड़ा हो, पुलिस केस, जीवन साथी के प्रति अलगाव, नफरत या शक पैदा हो जाए, ऑपरेशन की नौबत आ जाए, कर्ज ऐसा लगने लगे कि आसानी से खत्म नहीं होगा, तो आप पर मंगल ग्रह का प्रभाव बहुत खराब है। मतलब मंगल ग्रह आपसे क्रुद्ध हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में आप हनुमान जी की यथासंभव उपासना शुरू कर दें। हनुमान जी के चरणों से तिलक लेकर माथे पर प्रतिदिन लगाएं। जाए मंदिर में हनुमान जी के पैर के पास जो चंदन हो उसको लेकर के अपने मस्तक में लगाएं। नौकरी में माथे पर लगाएं। नौकरी में अगर समस्या हो तो उसका भी निवारण हो जाएगा। एवं अति गंभीर परिस्थितियों में रक्त का दान करें। तो जो रक्त आपका ऑपरेशन, चोट, दुर्घटना आदि के कारण निकलता है तो वो दुर्घटना से बचाव होने के कारण नहीं होगा। मतलब जैसे कहने का अर्थ ये है ना कि अगर आपको जैसे होता है कि हाँ दुर्घटना होने वाला है, अगर वही रक्तदान आप किसी को आप कर देते हैं तो वो खून आपका नहीं निकलेगा।
वो पहले ही आपका निकल चुका। मानिए वो दान के द्वारा निकल गया, जिससे आपको चोट दुर्घटना इत्यादि में खून नहीं निकलेगा। चलिए ये एक सिंपल सा उपाय था। ऐसे ही आपको और सा टॉपिक लाएंगे और वीडियो टॉपिक वगैरह लाएंगे जिससे आप इस चीज़ को जान सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे टॉपिक को हम लेते रहें और आए और आपके सामने उजागर करें। ये हमारा